Welcome to Gyan Academy, providing quality education. Exercise 11.1, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे पास एक पार्क है, ठीक है, वो स्क्वायर के शेप का है। ये जो पार्क है हमारा वो स्क्वायर शेप का है और इसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे, यहाँ पे एक कॉर्नर पे हमने लकड़ी गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर के शेप का पार्क है, इसके एक कॉर्नर पे हमने लकड़ी गाड़ी और उसमें हमने घोड़े को बांध दिया। घोड़े को हमने जिस रस्सी से बांधा उस रस्सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या घोड़ा इतना डिस्टेंस कवर करेगा? है ना? तो स्क्वायर पे यहाँ पे एंगल क्या होता है स्क्वायर का? 90 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि घोड़ा एक क्वार्टर कवर करेगा ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना? घोड़ा, अब मान लो घोड़े को हमने रस्सी से एक साइड से बांध दिया, ऐसे लेट्स सपोज हमने ऐसे बांध दिया, तो वो ये पूरा आर्क ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगा। सो दिस विल क्रिएट एन क्वार्टर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल का क्वार्टर क्रिएट करेगा ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। अब हॉर्स इस पार्ट में ग्रेस कर सकता है, इसका आपको एरिया बताना है। तो इसका एरिया क्या होगा? रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेस इज क्वाड्रेंट का एरिया आप पाई आर स्क्वायर बाय 4 बोल सकते हो, या 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। इसमें हमें पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है। अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 एंड डिवाइड में आ गया 4। सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आएगा एरिया? 5। मेरे ख्याल से 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, फिर भी पॉसिबल है कैलकुलेशन एरर हो। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है बेटा कि हमने जो फील्ड ग्रेस हम कर रहा है घोड़ा, उसके जो थ्रेड हमने 5 सेंटीमीटर ली थी, उसकी जगह हमने उसकी थ्रेड को 10 सेंटीमीटर कर दिया। ये जो रस्सी हमने 5 सेंटीमीटर की बांधी थी, उसकी जगह रस्सी हमने 10 सेंटीमीटर की कर दी, ठीक है। सेकेंड सिनारियो, हमारा फिगर चेंज हो जाएगा एंड ये यहां से यहां तक लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर का है और ये ग्रेस कर रहा है, ये पूरा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया। तो पहले तो आपको 10 सेंटीमीटर का एरिया निकालना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने एरिया निकाल लिया। सेकेंड सिनेरियो में आपको 10 सेंटीमीटर के हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, ठीक है। तो हम पहले 10 सेंटीमीटर के हिसाब से एरिया निकालते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 है, इसका मतलब क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, दैट इज 3.14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड में 4, तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन एरिया, तो वो होगा 78.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बताना बच्चा क्या आएगा?
चेक करना, मेरा तो 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, करके देख लेना। सब कुछ मीटर में दे रखा है, काफी देर बाद नहीं बताया आपने, मतलब आपको ऐसा पूरी मेहनत मुझसे करवानी है उसके बाद बताना है। अब देख लो बेटा, आप लोगों को अब इसकी वजह से काटना पड़ेगा, पहले नहीं बताया जतिन ने। मीटर स्क्वायर यही आ रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा कि एक ब्रोच बनाया गया है इस शेप का, जिसमें कि एक सिल्वर वायर यूज की गई है। ठीक है, ब्रोच बनाने के लिए एक सिल्वर वायर यूज की गई है। कशिश कितना टाइम लगेगा? डन, छोड़ दो ना, इधर ध्यान। एक ब्रोच बनाया गया है, ठीक है, उस ब्रोच को बनाने के लिए हमने सिल्वर वायर यूज किया है। अब कहाँ कहाँ सिल्वर वायर यूज किया, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा है अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले ये जो आउटर सर्कल बनाया गया है, यहाँ पे सिल्वर वायर यूज की गई है। ठीक है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 35 mm, यही है। ठीक है, 35 mm का एक सर्कल बनाया, सिल्वर वायर को ऐसे फोल्ड करके एक सर्कल बनाया। अब उस सर्कल को बनाने के बाद उसके अंदर ऐसे लाइंस बनाई हैं। ठीक है, तो टोटल 5 डायमीटर बनाया है बेटा, देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 डायमीटर्स हमने इसके अंदर बनाए, अगेन विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर ओनली। ठीक है, आपसे पूछ रहा है the wire is used in making 5 diameter which divides the circle into 10 different sectors। 10 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है हमें सिल्वर वायर की? बताओ। नहीं, सेक्टर की तो बात ही नहीं करनी ना बेटा, आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिल्वर वायर को यूज करके हमने एक गोल सर्कल बनाया, तो आप सरकमफरेंस निकालोगे, और उस सर्कल को बनाने के बाद 5 डायमीटर बनाए, तो 5 डायमीटर को प्लस कर दोगे, उतना ही तो सिल्वर वायर लग रहा है ना। उसके बाद अंदर क्या हो रहा है उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर की टोटल लेंथ क्या है? सरकमफरेंस प्लस 5 डायमीटर्स। डाउट है कुछ तो बता दो। सरकमफरेंस प्लस मत कर, 5 डायमीटर्स। ये क्लियर है कि हमने ये क्यों लिया है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में ये? ठीक है, अब सरकमफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 2πr। तो इसका डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस हो गया 35/2 mm, और इसमें आपको पाई की वैल्यू कुछ बोला है यूज करने? नहीं, तो वी कैन यूज 22/7। तो आपको यहाँ पे 2πr प्लस 5 इंटू डी ये करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 ये हमारा सरकमफरेंस हो गया, और 5 इंटू 35 हमारा 5 डायमीटर्स हो गया। तो 2 से 2 कट गया, 7 5 ज़ा, तो बेसिकली दिस इज 110 प्लस 175, सो द रिजल्ट इज 285 मिलीमीटर। इतना टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? ओके, लिखो, लिख लो बेटा पहले इसको, सेकेंड पार्ट पे फिर चलते हैं। जब हमने इस ब्रोच के अंदर 5 डायमीटर्स बनाए हैं तो कितने सेक्टर बन रहे हैं? टोटल 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, और अगर मैं एक सेक्टर का एंगल निकालना चाहूं तो कितना आएगा? एक 1 का टोटल एंगल कितना होता है? तो एक का एंगल कितना होगा? 36, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो आप लिखोगे एंगल थीटा मेड बाय सेक्टर,
is equal to 360 डिवाइड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री। इतना समझ में आ गया? 360 डिग्री इज द टोटल एंगल और ऐसे 10 एंगल्स 10 सेक्टर्स बन रहे हैं तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमें ईच एंगल मिल गया 36 डिग्री बाय ईच सेक्टर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर is theta by 360 into pi r square। तो थीटा हो गया हमारा 36 अपॉन 360, पाई हो गया 22/7, आर हो गया हमारा 35/2, 35/2, ये हो गया 10, 11, 5, 2, दैट इज 11 into 35/4, 385/4, तो इट इज 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इजी है ना ये चैप्टर? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट नहीं है? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला का जो टॉप बनाया हुआ है इन्होंने, उसको ऐसा किया है कि एक सर्कल लिया और सर्कल को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है, और फिर उसके टॉप को फिक्स करके और नीचे सारे पार्ट्स को गिरा दिया। ठीक है, ऐसा इन्होंने बनाया है। ये बोल रहे हैं कि आपको सर्कल ही कंसिडर करना है और ऐसा कंसिडर करना है कि एक सर्कल को हमने 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसने बोला अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली वो फ्लैट सर्कल होता नहीं है, बट आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू हैव टू अज्यूम इट एज अ फ्लैट सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब ये बोल रहा है बेटा कि जब हमने सर्कल को 8 सेक्टर्स में काटा है ना, तो ईच सेक्टर को एक रिब बोल रहा है। दिस इज 1 सेक्टर इज 1 रिब। ठीक है, 1 सेक्टर इज 1 रिब। तो अब आपसे कह रहा है एक रिब का आपको एरिया बताना है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी थीटा ऑफ सेक्टर ऑफ ईच सेक्टर। कैसे बेटा? 360 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो 360 डिवाइड बाय 8 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है 45 ही आएगा ना, 8 4 32, 4 और 0 4 5 8 5 40। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच रिब इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या कुछ यूज करने के लिए बोल रहा है, तो वी विल यूज 22/7 एंड देन आर इज 45 इंटू 45। करना बच्चा कैलकुलेट। 9 5 9 40 9 8 2 11 2 4 that's it. So it will be 11 into 45 into 45 divided by 4 into 7. So what will be the answer?
22275 डिवाइड में 28। इन्होंने फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप एग्जाम में भी ऐसे देख लेना, अगर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़े तो मत करना कन्वर्ट, अगर छोटी सी कैलकुलेशन से हो जाए तो कर देना। नहीं आएगा तो 795 पॉइंट कुछ, 795 कुछ आएगा, ठीक है। तो वी कैन लीव हियर ओनली सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 795.5। Now moving to question number 11। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मतलब वो पूछा है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब। एक ये है, एक ये है, इनके बीच का एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ ईच रिब नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये एक रिब है और ये दूसरा रिब है, तो रिब के बीच का जो पोर्शन है वो सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, जो दो डिफरेंट रिब से बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है बेटा, समझ में आ गया आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है बेटा कि गाड़ी में आगे वाइपर होता है ना, जब पानी बरसता है तो हम उसको ओपन कर देते हैं तो वो शीशा साफ करता जाता है, तो वैसा वाइपर है और दो वाइपर है, ठीक है। एक वाइपर की बात कर रहा है कि एक वाइपर 115 डिग्री का एंगल बनता है जब वो क्लीन के लिए चालू करते हैं। जब जैसे हमारी गाड़ी में दो वाइपर लगे हुए हैं, अभी हम सिर्फ अभी एक वाइपर की बात कर रहे हैं कि जब हमने एक वाइपर ऑन किया तो जब वो ओपन हो रहा है तो वो टोटल 115 डिग्री के एंगल तक वाइप कर रहा है, और वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ, अगर वाइपर हमारा इस तरह से लेटा हुआ है, मैंने उसको ऑन किया, ठीक है, जब ऑन करेंगे तो वो पूरा ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, वापस ऐसे आएगा, यही होता है ना। तो द एंगल कवर्ड इज 115, और ऐसे दो वाइपर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्विप ऑफ द ब्लेड्स। ये जो दोनों ब्लेड है, इनको जब हम ऑन करेंगे तो दोनों एक साथ ऑन होंगे, ठीक है। तो जब मैंने दोनों ऑन किया तो एक स्विप में कितना एरिया कवर हो रहा है? तो आप ओवरलैप नहीं करेगा ना, दो अलग अलग है, गाड़ी के दोनों वाइपर ओवरलैप करते हैं? नहीं बेटा, मतलब ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा होता है, तो ये दोनों ऐसे खुलते हैं ना, तो ओवरलैप नहीं करते हैं वो कभी भी। तो समझ में आया? ऐसे हमारे पास दो ब्लेड्स हैं, आपको दोनों वाइपर को आप एक बार में ऑन कर रहे हो तो दोनों एरिया स्वेप कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले एक का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको थीटा दे रखा है 115 डिग्री, रेडियस यानी लेंथ ऑफ द ब्लेड 25 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट करो। पाई की वैल्यू कुछ गिवन है? नहीं गिवन है, कहाँ गिवन है? हाँ मैंने भी वही देख लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एरिया कवर्ड विल बी 2 into area covered by one blade, ठीक है। सो इट विल बी 2 multiply by 115/360 into 22/7 into 25 into 25। That's it. So we'll get 23 into 11 into 25 into 25 डिवाइड में 18।
मल्टीप्लाई करके बेटा फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके बस बता दो। नीचे का 7 था। ये अच्छा, सॉरी, थैंक यू। चेक करना बेटा, आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, टू वॉर्न शिप्स ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो समुद्र के नीचे शिप्स रहते हैं ना, उनको वार्न करने के लिए उसमें एक लाइट हाउस फिक्स की गई है। वो लाइट हाउस क्या करता था, रेड कलर की लाइट इमिट करता था जब कोई डेंजर होता था आसपास। ठीक है, तो वो जो रेड कलर की लाइट जब इमिट करता था, तो ऐसे लाइट जब इमिट करेगा तो सेक्टर के फॉर्म में इमिट करेगा, राइट। तो जब वो सेक्टर के फॉर्म में लाइट इमिट करता था, तो वो जो सेक्टर होता था उसमें एंगल 80 डिग्री का बन रहा है, और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कि शिप्स को कितनी दूरी पे कितना एरिया ऐसा कवर कर रहा है जब वो वार्न कर रहा है तब। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आपको रेडियस कितना दे रखा है, 16.5 किलोमीटर, यानी एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, और जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 80 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन? किलोमीटर जरूरत नहीं है, आंसर उसमें बता देना, किलोमीटर में। इसमें ऐसा होता है ना कि 1 सेंटीमीटर या मीटर में है तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं, अगर एक ही है और किलोमीटर में है तो आंसर किलोमीटर में ही आ जाएगा। is equal to area of sector. Now area of sector is theta upon 360 into pi r square. Theta is 80 upon 360, pi की वैल्यू दे रखी है इसमें 3.14। ठीक है, तो we'll use 3.14, r is 16.5 multiply by 16.5। ये 3 से भी कट जाएगा, 3, 5.5, और फिर ये कट गया और ये भी हो गया 5.5। सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ 2, 3.14, 5.5 इंटू 5.5। मल्टीप्लाई करो बेटा और रिजल्ट बताओ। तो 189.97 किलोमीटर यही आ रहा है। एक बार करके देखो मल्टीप्लाई ढंग से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एक राउंड टेबल कवर है
has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, मतलब अगर आप इसके दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करते हो तो आपको रेडियस जो मिल रहा है दैट इज 28 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन. और रेट दे रखा है. ठीक है. मुझे एक बात बताओ कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डिजाइन तो बस यही है जो एंड्स पे बने हुए हैं. यानी डिजाइन कौन से उसमें बना हुआ है, मतलब सेगमेंट में. ठीक है. तो डिजाइन सेगमेंट में बना है. तो मुझे, और जो रेट दे रखा है वो पर मीटर स्क्वायर दे रखा है. तो इसका मतलब मुझे जो एरिया निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है. मतलब सॉरी, जो मुझे कॉस्ट निकालना है वो एरिया से निकालना है. ठीक है. तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ सेक्टर. हाँ, ये दे रखा है ना बेटा कि इसमें जो सर्कल है ना उसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर. तो मैंने, अब सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा ना. तो उसके दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तभी तो सेक्टर मिलेगा. सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे. मुझे बताओ व्हाट विल बी थीटा फॉर द सेक्टर. समझ में आए क्यों? देखो क्या हो रहा है बेटा, अगर आप इस सबको ज्वाइन करते हो तो बेसिकली 6 सेक्टर्स बन रहे हैं ना. हेक्सागन है ना बाहर, हेक्सागन है मतलब 6 साइड्स हैं, तो 6 सेक्टर्स बन रहे हैं. कंप्लीट एंगल होता है 360, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 60. तो आप लिखोगे इन सेक्टर AOF. ठीक है. थीटा इज इक्वल टू 60, 360 डिवाइड बाय 6 दैट इज 60 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इसमें पाई दे रखा है बेटा? नहीं, बस तो पाई नहीं दे रखा ना. तो विल टेक 22/7 एंड आर हमारा 28 दे रखा है. तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है 11 इंटू 4 इंटू 28. करके बताओ बच्चों. वन टू थ्री टू डिवाइड बाय 3. ठीक है. लेट इट बी इन फ्रैक्शन ओनली अभी के लिए. अब क्योंकि मुझे, मेरा मेन टारगेट है सेगमेंट निकालना, तो सेगमेंट के लिए मुझे सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ट्रायंगल. और क्योंकि मेरे ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, तो आप बता सकते हो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. अगर आपको कभी सेंटर पे एंगल 60 डिग्री दिखे ना बेटा, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल. क्योंकि बाकी दोनों रेडियस होते हैं, वो दोनों इक्वल ही होंगे, तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो इट विल बी 60-60 ओनली. सो इट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो अब आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF. अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. What is area of equilateral triangle? 4a square. ठीक है. तो हम यहाँ पे r square ले लेते हैं क्योंकि रेडियस ही हमारा साइड है. ठीक है. Now the value of √3 to be used is 1.7 upon 4 and r is 28 into 28. तो हमने इसको कट कर दिया, हमारा आ गया 1.7 into 7 into 28. अब ये डेसिमल में आ रहा है तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर ही लेते हैं.
3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 10.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे करो मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग विल गेट 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है, हो सकता है। नहीं, पीछे नहीं चेक करना है, करके भी चेक करना है। ये दे ही नहीं रखा होगा अभी, सेगमेंट निकालना है ना बच्चा, माइनस करेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, area of one such segment will be 410.67 minus 333.2 centimeter square. On calculating this, we'll get 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे कितने सेगमेंट हैं बेटा? 6। तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ टोटल एरिया ऑफ डिजाइन विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके बताओ, मल्टीप्लाई करो। मैं नहीं कर रही, करके बताओ। सारी कैलकुलेशन मेरे में से लिख रहे हो, कर नहीं रहे हो आप। ये करो। फोर 464.82 आ रहा है ना? ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इज 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कॉस्ट पूछा है बेटा, फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 0.35। ठीक है, यहां कर दियो। हाँ, नाउ कॉस्ट फॉर 1 centimeter square is 0.35 rupees. Therefore, total cost will be 0.35 multiply 464.82 रुपीज। इसका आंसर जतिन देगा। जतिन, आंसर बताओ क्या आ रहा है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में तो टिक द करेक्ट आंसर है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल इज। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? निमिषा क्या देख रही है बेटा? P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा पहली बात तो। ठीक है, अब जिन दो ऑप्शन में 2 पाई आ रहा है, मतलब आर स्क्वायर नहीं है फर्स्ट और थर्ड, वो तो रिजेक्ट है, क्योंकि आर स्क्वायर तो मैंडेटरी है। अब सेकंड और लास्ट में देखो, जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें P अपॉन 180 है। ठीक है, तो वो गलत है। या तो यहाँ पे 180 होता तो यहाँ 2 अलग से लिखा होता तो समझ में भी आता। अब जो डी ऑप्शन है उसमें क्या किया है, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से इधर भी और 2 से इधर भी। तो इन्होंने लिख दिया P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई।